नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जितेंद्र पटेल देसी भैया, जीआरएस महासंघ का प्रदेश महासचिव, संयुक्त मोर्चा प्रदेश समिति से। साथियों, अभी 4 तारीख को एक आदेश आया और वो आदेश कहीं ना कहीं हमारे जीआरएस साथियों में ऊर्जा का संचार जरूर करेगा और किया होगा। बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी अटकलें चल रही थी संयुक्त मोर्चे को लेके, उनमें भी बहुत सारी उनमें विराम लगा हुआ है। और अब मैं जो विशेष बात करने जा रहा हूँ, कल एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो है ना, सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी का है। अब अभी तो मुझे कुछ ग्रुपों में ये भी पता चला कि वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है या हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके ऑडियो में, और जो अभी बैठकें वगैरह हुई। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने वो वीडियो निश्चित तौर पे सचिव साथियों को मोटिवेट जगाने के लिए बनाया है, लेकिन वो वीडियो अब सचिव साथियों को कितना जगाएगा नहीं जगाएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे जीआरएस साथियों के लिए ज़रूर वो एक बूस्टर का काम करेगा। क्योंकि जो बातें आपने बोली हैं, संयुक्त मोर्चा जो जीआरएस संघ का संयुक्त मोर्चा बना है, उस पे आपने उनकी शक्ति को माना है, आपने हमारे संयुक्त मोर्चे के पावर को, हमारे जीआरएस संगठन की एकता को आपने माना है। और आपने ये भी स्वीकार किया है कि एकता और अखंडता अगर बनी रहे और यदि सभी लोग तन मन धन से साथ दे दें तो निश्चित तौर पे वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। और हम इस और अग्रसर हो रहे हैं। बस कुछ निवेदन मैं माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से करना चाहूँगा। आपने हमारे जिला के, आपके ऑडियो में जिला अध्यक्ष, सचिव संघ के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र पटेल जी का नाम लिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। और राजेंद्र जी को भी, पटेल साहब को धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ कि आपका नाम पूरे प्रदेश में चलता है। तो ये आप भले ही सचिव संघ के अध्यक्ष हैं जिले में, लेकिन है हम सब के लिए भी गौरव की बात है, हमारे जिले के लिए तो स्पेशली है ही है। कुछ बातें मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिनेश चंद्र शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा। उसके पहले मैं अपने जीआरएस साथियों से एक कहना चाहूँगा कि साथियों, आज हमारा संयुक्त मोर्चा मजबूत स्थिति में है और उसके चर्चे सड़क से लेकर निषद हो, जो भी हमारी राजधानी तक चल रहे हैं। और इस बात को आपको समझना होगा, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जीआरएस साथी समझ रहे हैं। अगर 10-20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे उंगलियों में गिनने वाले 10-20 लोगों को छोड़ दिया जाए। आपने दिनेश शर्मा जी का ऑडियो सुना साथियों, ये आपको आगाह करने वाला ऑडियो है। वो मैंने भी आपको विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से फॉरवर्ड किया है, उसको जरूर देखिएगा, सुनिएगा। आपको आगाह करने वाला कि पहला कि आप अपनी शक्ति समझिए कि आप मजबूत हो, आपकी एकता है तो आप मजबूत हो। संयुक्त मोर्चे ने मंत्री जी को अपने मंच पे लाकर निवेदन किया, अपनी व्यथा सुनाई। मंत्री जी ने, माननीय प्रहलाद पटेल जी ने हम लोगों की व्यथा सुनी, हमारे मंच पे आके हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उन्होंने। और इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को पूरे जीआरएस परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और हमेशा हम उनके ऋणी रहेंगे। और आज उनके मार्गदर्शन में हमारी विभिन्न मांगों को लेकर जो हमारी नीति है वो प्रोसीजर में है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद भी हम लोगों को मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम अपना
सहायक सचिव पे संविलियन करवाने में सफल होंगे। तो मैं बिल्कुल आगाह आपको इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, मेरा ये भी निवेदन रहेगा। अभी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपका देसी भैया आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाता रहे। आप सब्सक्राइब करते हैं, उसमें मोटिवेट कमेंट करके मोटिवेट करते हैं तो मेरा भी प्रोत्साहन बना रहता है। नहीं तो बीच में अभी उन्हीं 10-20 लोगों के कारण, क्योंकि वही नेगेटिविटी फैलाते थे, मेरे बाकी जो 20,000 से ज़्यादा साथी हैं वो पॉजिटिव, वो सुन के उनको मेरा वीडियो भी अच्छा लगता था, लेकिन लिखने में वो कंजूसी कर जाते थे। लेकिन अभी 2-3 वीडियो में उन्होंने मेरा मोटिवेशन, उत्साहवर्धन किया, उसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। साथियों, जो मैं बात कह रहा था कि देखिए 10-20 लोग गिने चुने हैं, और अगर उसमें घटनाक्रम आप शुरू से पहले और अभी में डालें तो ये पद लोलुपता आपको, ठीक है, वो ऐसा आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पद तो चाहिए, पद और पैसा उनको चाहिए, इसलिए ये सारी लड़ाई है। नहीं तो इतनी मजबूती से जब संयुक्त मोर्चा काम कर रहा, जिसका लोहा हमारे बड़े भाई जो जब हमने 13-14 में जो संघर्ष किया था, राम बन के आए थे, तो आज बड़े भाई लोग भी हमारा लोहा मान रहे हैं और हमारी एकता की मिसाल देकर उन्हें भी एक करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपको भी समझना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम समझेंगे, अभी मैंने किसी ग्रुप में देखा 1-2 लोग, 4 लोग, ज्यादा नहीं, और उसमें फिर हमारे कुछ साथी भावनाओं में बह जाते हैं तो लिखना शुरू कर देते हैं। हमने कभी किसी को लिखने से नहीं रोका, लिखने की आजादी है, बिल्कुल लिखिए, लेकिन जो सही बात है उसे लिखिए। किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होके ऐसा कोई काम अनजाने में, देखिए जानबूझ के तो आप नहीं करेंगे, कुछ एक को वो मैं 10-15-20 लोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ आदरणीय जन है, कुछ है ना अपने आप को त्यागी प्रदर्शित करना, उनकी मैं 15-20 वो तो लिखेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे संयुक्त मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अपनी गर्दन काट के भी सामने रख देंगे तो वो कहेंगे अभी भी कमी है, गर्दन और नीचे से कटनी थी। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी उन अलावा साथियों, मेरा विशेष निवेदन है कि कृपया समझिए बात को और इस वीडियो को सब तक पहुंचाइएगा जरूर। और एक रहिए, एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और हमें डेफिनेटली संयुक्त मोर्चे का ये वादा है, जब वो कह रहे हैं कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा के रहेंगे, और अभी तो कुछ ही हमें सफलता मिली है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत कुछ मिलना है। ट्रेलर अभी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय दिनेश शर्मा जी जो सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और मैं सभी अपने बड़े भाइयों से निवेदन के साथ मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं कि हम पूरे GRS परिवार की तरफ से प्रार्थना करेंगे कि आपको मिशन 70,000 पूरा हो, आपकी जो भी मांगे हैं वो पूरी हो, आपको यश मिले, आपको कीर्ति मिले, आपको सारे अधिकार मिले। और यहाँ तक कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और सरकार के आप लोग संघर्ष करें, और ये भी कि आपको CO तक के पावर मिलने, हम ये आपकी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे। बस वही एक निवेदन ये भी हम चाहेंगे कि कृपया जो हम GRSों को, जो हम लोगों को हक मिल रहा है, उस पे भी हमारा भी आप सहयोग करें, हम एक दूसरे का सहयोग करें। अगर हमें वित्तीय प्रभार मिल रहा है तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर आपको 70,000 रुपए पेमेंट मिलती है तो इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम एक ही परिवार के सदस्य, छोटे और बड़े भाई हैं। आपने अपने वीडियो में ये भी कहा कि हाँ कुछ अंगूठा छाप जाते हैं, बिल्कुल सही कहा है ना। और अगर हम पीछे नियुक्ति पर, सचिव की नियुक्ति पर अगर हम जाएं तो मात्र एक पंचायत के प्रस्ताव में किसी, है ना, कहीं पंचायत भवन रहा होगा, नहीं रहा होगा, किसी पेड़ के नीचे बैठ के, है ना, फिर आपने अपने हक सरकार की विभिन्न योजनाओं को
लेके गए, जनता तक ले गए उनकी योजनाओं को सफल बनाने में, और अपने फिर योगदान दे गए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और आपने अपने जो भी अभी जितना आपने पाना था पाया, और आगे भी हमारी शुभकामनाएं, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिले, और हम ये चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी सभी सचिव पीसीओ बन जाएं। आपने वीडियो में ये भी कहा कि लगभग 70% सचिव 2-4-5 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे, और उसके पहले हमारी शुभकामनाएं कि कुछ आप लोग ऐसा संघर्ष करें कि उन्हें पेंशन भी मिलने लगे, और जब रिटायर हो तो 10-20 लाख रुपए उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से मिले। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे, और आप संघर्ष करते हैं तो उसमें हमारा सहयोग भी रहेगा। लेकिन निवेदन फिर वही है कि अगर जीआरएस को पहले भी जीआरएस को वित्तीय प्रभार मिले थे, लेकिन आप बड़े भाई हो हमारे, राम बन के हमारे साथ हम आए थे, जब हमने शर्ट उतार के प्रदर्शन किया था, आप ही आए थे कि आपसे हम राम हैं तो आप लक्ष्मण हो। तो उस घटनाक्रम के बाद लगा कि नहीं, आपने राम मतलब बड़े भाई होने का फर्ज उतना नहीं निभाया, लेकिन आपके इस वीडियो ने आज ये साबित कर दिया कि आपने राम होने का फर्ज निभाया। और बस एक निवेदन है कि आप अपने हक के लिए लड़िए, 70,000 1 लाख रुपए तनख्वाह पाइए, जीआरएस को जो हक अधिकार मिल रहे हैं, मेरी ऐसी निवेदन आग्रह रहेगा कि आप उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम एक ही परिवार के छोटे और बड़े भाई हैं, वहीं हमें पंचायत में ही हमें काम करना है, और कहीं ना कहीं पंचायतों में हम काम करते भी हैं, और कामों पे अगर हम नज़र डालें तो हमारे जीआरएस ऐसा कोई भी आदेश कोई भी बता दे जिसमें ग्राम रोजगार सहायक को लेटर या आदेश में लिखा नहीं जाता कि प्रति सचिव ऑब्लिक ग्राम रोजगार सहायक, ऐसा कोई आदेश नहीं। मतलब हम सभी योजनाओं का आपकी बराबरी से काम कर रहे हैं, और राम होने के नाते, आप हमारे बड़े भाई होने के नाते हमारा जो हक अधिकार है उसे लेने का प्रयास नहीं करेंगे। और अगर इस बार ऐसा कुछ होता है तो फिर हम यही मानेंगे कि उस समय के राम और कलयुग के राम में बहुत अंतर है। अगर कलयुग में राम होते तो ऐसे होते, हमें ये धारणा बनाने पे मजबूर होना पड़ेगा। अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि राम जो थे वो आज भी वो उसी बड़ी भाई उसी भूमिका में थे कि जिन्होंने अपने छोटे भाई को राजपाट दे दिया था। तो मेरा विशेष निवेदन है, और जीआरएस साथियों मैं फिर कहूंगा, आप एकजुट रहिए। आपके पास इतने कम पावर हैं, इसके बावजूद इतने आपकी नौकरी इतने खतरों से भरी हुई है, उसके बावजूद आपने 12-15 वर्ष इस नौकरी में पूरे किए हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जितना योगदान ग्राम रोजगार सहायक का है, उतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं किसी का नहीं है।